नमस्कार दोस्तों, ज्ञान धारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने आपको सामाजिक परिपक्वता चैप्टर को शुरू किया था और उसको अच्छे से समझाया था कि सामाजिक परिपक्वता क्या होती है। समाज के नियम के मापदंडों के अनुसार अब खुद को ढाल लेना, उसके साथ अनुकूलन सामाजिककरण है। और सामाजिक परिपक्वता की पहली सीढ़ी है। अब सामाजिक परिपक्वता कहाँ से, असामाजिककरण कहाँ से होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया है कि परिवार से, विद्यालय से, समाज से, पड़ोस से किस प्रकार से होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले उसको देख लें और तभी अगला देखें, तभी आपकी समझ में अच्छे से आएगा। अब आज शुरू करते हैं सामाजिककरण के उद्देश्य। अब सामाजिककरण के मूल उद्देश्य क्या है, क्यों एक बच्चे का सामाजिककरण होना चाहिए, क्या होता है सामाजिककरण से, क्या उद्देश्य है इसके, ये मैं आपको बताऊंगी। अब है सामाजिककरण, सामूहिक भूमिकाओं का निर्वहन करना सीखना। मतलब बच्चा जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो पूरी तरह से वो दूसरे पे, सबसे पहले वो अपने माँ पे डिपेंड रहता है, फिर धीरे धीरे अपने परिवार पे, वो पूरी तरह से दूसरे पे ही डिपेंड रहता है, खुद से कुछ नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे वो सीखता है, पहले तो दूध पिएगा, फिर वो धीरे धीरे सीखेगा, खाना खाना सीखेगा, फिर खुद से खाना खाने, अपने हाथ से खाना खाना सीखेगा, धीरे धीरे वो अपने काम करना सीखता है। अब धीरे धीरे जैसे ही वो बड़ा होता है तो अन्य स्कूल जाना सीखेगा, स्कूल का काम करना, खुद करना सीखेगा, तो वो समाज से, परिवार से, फिर स्कूल से, फिर समाज से, फिर खेलना, फिर अन्य कार्य वो समाज से सीखता है। तो सामाजिककरण का उद्देश्य यही है कि बच्चे को जो वो उस सामूहिक भूमिकाएं, जो वो सामूहिक रूप से उसने जो कार्य करने हैं, उनको कैसे, उनका निर्वहन कैसे करे, वो उसको सामाजिककरण के द्वारा, जब वो सामाजिक बनेगा तो ही वो सीखेगा। संस्कृति का हस्तांतरण, सामाजिककरण से क्या होता है, संस्कृति, हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ट्रांसफ़र होती है। जैसे अब हमने जो कुछ जो हमारे माता पिता ने सीखा है कि कई त्योहार हैं, कई संस्कृति, मतलब कई कार्यक्रम होते रहते हैं, तो अगर बच्चे को वो दिखाएंगे नहीं, बच्चे को पता नहीं चलेगा उस समाज में कैसे व्यवहार करते हैं या उन कार्यक्रमों को कैसे करते हैं, तो वो सीखेगा नहीं, फिर वो सीख नहीं पाएगा। फिर वो रीति रिवाज होते हैं वो एक ही जगह रुक जाएंगे, वो अगली पीढ़ी तक नहीं जाएंगे। तो संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी कल्चर है, हमारा रीति रिवाज है, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ट्रांसफ़र होते हैं। किसके द्वारा, सामाजिककरण के द्वारा। अगर किसी बच्चे को जंगल ले जाके, आपने देखा होगा कई पिक्चरें में बनी हुई हैं, तो कोई बच्चा जब पैदा होता है और उसको कहीं दूर एक अकेले स्थान पे छोड़ दिया जाए, जैसे पिक्चर वो एक बनी हुई थी, तो वो बच्चा जंगल में रह करके जंगली जानवरों की तरह ही व्यवहार करेगा, क्योंकि उसने समाज तो देखा ही नहीं है। तो वो समाज में कैसे सीखेगा कि ऐसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, वो समाज का रहन सहन सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए वो अपनी सभ्यता, संस्कृति को कहाँ से सीखेगा। तो इसलिए समाज में रहकर और सिखा करके, एक तो वो अपने आप सीखता है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि कहाँ वो कैसे अपने आप कहाँ से सीखता है और कहाँ से उसको सिखाया जाता है, और एक उसको सिखाया जाता है, इस प्रकार से वो संस्कृति का हस्तांतरण करना भी सीख जाता है। अब संतुलित व्यवहार करना बच्चा सीखता है, कैसे सामाजिककरण से संतुलित व्यवहार करना, विद्यालय में, स्कूलों में, घर में, कि उसको किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि उचित व्यवहार जो होता है, कि अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदरपूर्वक, अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक, अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दोस्ताना रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक समूह में खेलकूद के मैदान में उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए, संयम बनाए रखना चाहिए। तो इसको बोलते हैं एक संतुलित विकास, एक संतुलित मानसिकता उसकी बनी रहनी चाहिए और एक संतुलित व्यवहार करना चाहिए। कि हर बात पे, ये नहीं कि हर बात पे गुस्सा हो और लड़ाई झगड़े के लिए बच्चा आगे बढ़े, और उससे क्या हो जाएगा, एक अराजकता का माहौल बन जाएगा। इसलिए बच्चे को एक संतुलित व्यवहार, जहाँ पे जो उचित व्यवहार है, वो करना
सिखाया जाता है। अच्छे और सामाजिकरण से फिर क्या होता है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जब वो ये सारी अच्छाइयाँ वो सीख जाता है तो अपने आप ही उसका ऊंचा चरित्र बन जाएगा, वो उसका संतुलित व्यवहार बन जाएगा, वो समाज में समायोजन करना सीख जाएगा। तो अच्छा व्यक्तित्व होना अपने आप ही स्वाभाविक है। विभिन्न कौशलों को सीखता है, विभिन्न कौशलों को मतलब वो कार्य करने का जो कौशल होता है, किस प्रकार से वो क्या कार्य करेगा, क्या व्यवसाय करेगा, कि व्यवसाय में किस प्रकार से वो उस काम को करेगा, तो कितनी क्या उसमें अच्छाइयाँ आएंगी, तो इस प्रकार का वो कौशल सीखता है। मानव कल्याण की भावना का विकास, और हमेशा एक जो भी कार्य करें, जो भी हम व्यवहार करें, उसमें हमेशा दूसरों के मानव कल्याण की क्या होनी चाहिए, भावना, हित होना चाहिए किसी न किसी का। ऐसा कोई कार्य ना हो कि जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो, परेशानी यानी किसी का दिल दुखे और हमारी वजह से कोई परेशान हो, ऐसा कोई भी काम ना हो। तो हमेशा हम जो भी काम करें तो दूसरों की भलाई या दूसरों को हित में सोच करके कार्य तो सारा करना है, व्यवसाय भी करना है, लेकिन दूसरों की हित को ध्यान में रखते हुए। अब इसमें मुख्य जो बिंदु हैं, जो हमने इसके उद्देश्य बताए कि सामाजिकरण मेन तो क्यों होना चाहिए, सामाजिकरण क्यों, बच्चे क्या ज़रूरत है सामाजिकरण की, ये मैंने आपको बता दिया कि वो सामूहिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है, मतलब समाज में सहयोग देना और सहयोग लेना, जो समूह में रहना सीखता है। संस्कृति का हस्तांतरण करना सीखता है, संस्कृति एक दूसरे से दूसरी तक कैसे ट्रांसफ़र करनी है, संतुलित व्यवहार करना वो सीखता है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, विभिन्न कौशलों को बच्चा सीखता है, और मानव कल्याण की भावना कैसे उसमें विकास हो, ये सब वो सामाजिकरण से ही बच्चा सीखता है। अब इसमें मुख्य जो बिंदु है वो है बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। ये मैंने पहले भी बताया है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला तो उसका परिवार होता है, कि बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखता है। परिवार जैसा होगा, जैसा सिखाएगा, जैसे परिवार की बोली भाषा होगी, बच्चा वैसे ही सीखेगा। जिन परिवारों की जैसी बोली भाषा होगी, जैसा वो व्यवहार करेंगे, जैसी शिष्टता होगी या अशिष्टता होगी, तो बच्चा भी वही सीखता है। इसलिए बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छे से उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो संयुक्त परिवार में बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया व समायोजन तीव्र होता है। जो संयुक्त आजकल एकल परिवारों में बच्चे रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, अकेले अकेले मतलब माता पिता हो गया और बच्चा हो गया, तो फिर वो सहयोग की भावना, एक दूसरे को सहयोग देना, सहयोग मतलब एक दूसरे के क्या कहना, मदद करना, लेना, हेल्प लेना या देना, तो नहीं सीखता है। वो अकेला बच्चा है तो वो अकेला रहने की उसको आदत पड़ जाती है, और वो किसी चीज़ को बांटना भी नहीं चाहता है। तो वो जब वो समाज में जाएगा, अपने दोस्तों के बीच जाएगा, तो वो वहाँ पे उनके साथ घुल मिल नहीं पाता है। तो तभी जब पहले बच्चे ज़्यादातर जॉइंट फैमिलियों में हुआ करते थे, संयुक्त परिवारों में हुआ करते थे, तो वो बच्चे एक समाज में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते थे। जहाँ भी वो जाएंगे तो जल्दी से वो घुल मिल जाते थे, क्योंकि उन्हें सहयोग देना और सहयोग लेना अच्छी तरह से आता था। और अकेले अकेले आजकल बच्चों को ज़्यादातर लोग बाहर भी नहीं निकालते हैं, दोस्तों के बीच जाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो बच्चे समाज में जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए समाज में रहना है, समाज में रहने के लिए सहयोग देना और सहयोग लेना, दोनों, समाज को अपनाना और समाज ने आपको अपना लिया है, इस दोनों के लिए तो समाज में समायोजन कैसे किया जाता है, इसके लिए समाज के बीच होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा सीखेगा। तो पहले बड़े बड़े फैमिलियाँ हुआ करती थी, बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, तो बच्चा परिवार से ही ये सब सीख जाता था। लेकिन आजकल तो ये कम हो गया है, इसलिए बच्चों में भी गुस्सा ज़्यादा हो गया है, और आजकल खेल कूद की जगह तो मोबाइल हो गए हैं, और बच्चों में गुस्सा बहुत जैसे उनमें भर गया है गुस्सा, तो वो सहन नहीं कर पाते हैं, और सहयोग की भावना तो बहुत कम ही उनमें रह गई है। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों को खेल के मैदान में, सहयोग में, समुदाय में तो रहना सीखना आना चाहिए। अगला है सामाजिकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिकरण जीवन भर, जीवन के हर स्तर पर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, किसी भी अवस्था में हो, चाहे बचपन में हो, चाहे किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में,
प्रौढ़ावस्था तक कुछ न कुछ वो समाज से सीखता रहता है। तो सामाजिककरण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। खेलों से बच्चों में सहयोग की भावना का, खेलों से जो टीम भावना होती है, जब एक टीम बनती है तो बच्चों में किसके सहयोग की, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना का विकास होता है। अगला है सामूहिक अब इसमें कई विद्वानों ने अपने मत दिए हैं सामाजिककरण पे, या सामाजिककरण ही सामाजिक परिपक्वता की पहली सीढ़ी है। इसलिए सामाजिककरण या सामाजिक परिपक्वता ही आप कह सकते हैं। इस पे कई विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। एक है दुर्खिम ने क्या कहा है, सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत उन्होंने दिया है। कौन सा सिद्धांत है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसका है, सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसका है, तो दुर्खिम का है। इनके अनुसार व्यक्ति अपने समाज को देखकर प्रतिक्रियाएं सीखता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि व्यक्ति अपने समाज को देख करके, जिस समाज में वो रहेगा, जैसे समाज में रहेगा, उनको देख करके वो प्रतिक्रियाएं देना सीखता है। मतलब जो वो देखता है वो सीखता है। जैसे अच्छे समाज में रहोगे तो अच्छा ही सीखोगे, और गलत संगत में, नहीं बोलते हैं संगत का असर, गलत संगत में रहेगा तो बच्चा गलत ही सीखता है। तो अगले हुए हैं मीड ने सिद्धांत दिया मैं और मुझे का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है मीड ने। क्या क्या कहा है उन्होंने, मैं और मुझे एक दूसरे के पूरक हैं, मैं और मुझे एक दूसरे के पूरक हैं, मैं समाज को क्या दे सकता हूँ और मुझे समाज ने क्या दिया। इसका मेन मतलब होता है कि मैं समाज को, मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है मीड ने, मैं और मुझे का सिद्धांत मीड ने। अब मैं और मुझे में क्या होता है, मैं और मुझे एक दूसरे के पूरक हैं, मैं समाज को क्या दे सकता हूँ और समाज मुझे क्या दे सकता है। इसके कहने का मतलब है कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ और समाज मुझे क्या दे सकता है, समाज से मैं क्या सीख सकता हूँ। ये होता है सामाजिककरण। मीड ने सामाजिककरण पर ये सिद्धांत दिया, मैं और मुझे का सिद्धांत दिया, और दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया। अब अगला नेक्स्ट है सामाजिककरण के विकास की अवस्थाएं। किन किन अवस्थाओं में सामाजिककरण व्यक्ति का होता है, किन किन अवस्थाओं में। पहला होता है शैशवावस्था, 4 अवस्थाएं इसकी होती हैं। पहला होता है शैशवावस्था। शैशवावस्था होती है 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। 1 वर्ष से बच्चा कुछ थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सीख जाता है। 1 वर्ष तक तो वो पूरी तरह अपनी माँ पर ही डिपेंड होता है, और उसके बाद वो देख करके, जैसे बोलना, देख करके चलना, देख करके दूसरों को देख करके उनकी नकल करना 1 वर्ष से शुरू कर देता है, सीख जाता है। और 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु शैशवावस्था हो गई, और दूसरी हो गई बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था 18 से 50 वर्ष तक। इन 4 अवस्थाओं में बच्चे का व्यक्ति का, अब बच्चा तो बच्चे तक रह गया, फिर बड़ा होकर के व्यक्ति का सामाजिककरण होता रहता है। इनको नोट कर लेना। अवस्थाओं को कई बारी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सामाजिककरण के विकास की अवस्थाएं, और पीछे से एक उम्र दी होगी 1 से 4 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, 1 से 5 वर्ष। तो हर अवस्था में मानव कुछ न कुछ सीखता, वो उसे आत्मसात करता रहता है। हर अवस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, चाहे प्रौढ़ावस्था तक कोई भी अवस्था हो, तो कोई व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है और उसे आत्मसात करता रहता है, उसे अपने अंदर आत्मसात करता रहता है, मतलब कुछ न कुछ सीखता है। अब सामाजिककरण के प्रकार, कितने प्रकार का सामाजिककरण होता है, कितने प्रकार से सामाजिककरण होता है। सामाजिककरण कितने प्रकार से होता है, 4। एक होता है सचेत सामाजिककरण। सचेत मतलब पहला अचेत होना था वैसे, पर मैंने पहले सचेत लिख दिया। सचेत सामाजिककरण जो सीख कर जो सीखा जाता है, जैसे शिक्षण संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, राजनीतिक संस्थाओं से, या किसी के उपदेश से, जहाँ हम सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, जैसे खेल के मैदान पर खेलने के लिए जो सीखने के लिए जाते हैं, तो वो हो जाएगा सचेत सामाजिककरण। जो सिखाया जाता है उसका मुख्य स्रोत होता है विद्यालय।
सचेत सामाजिकरण सीखने का मुख्य स्रोत है आपका विद्यालय। विद्यालय से उसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। दूसरा होता है अचेत सामाजिकरण, जहाँ खुद सीखा जाता है, मतलब वह सिखाया नहीं जाता है, वहाँ देख करके नकल करके व्यक्ति सीखता है। जैसे परिवार है, घर है, पड़ोस है, दोस्तों में है, वो क्या हो गया अचेत सामाजिकरण। जहाँ खुद सीखना, मतलब वहाँ सिखाया नहीं जाता है, देख करके ही बच्चा सीख जाता है, उसको बोलते हैं अचेत। और उसका मुख्य स्रोत होता है परिवार या घर। तो इसीलिए बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार मानी जाती है। सचेत सामाजिकरण का मुख्य स्रोत विद्यालय हो गया और अचेत सामाजिकरण का मुख्य स्रोत हो गया आपका परिवार। दूसरा होता है तीसरा है विसामाजिकरण। विसामाजिकरण का मतलब होता है सामाजिकरण, मतलब उसमें गुण तो आए हैं, उसने सीखा तो है लेकिन गलत। बी में गलत हो गया। अब बच्चा जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो सारे बच्चे जो आगे जाकर जो बड़े अपराधी बनते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, या बड़े बड़े अपराधी बनते हैं, या कोई क्रिमिनल होते हैं, तो वो भी तो जब पैदा होते हैं बच्चे ही रहते होंगे, वो कहीं से सीख करके नहीं आते हैं, यहीं वो सीखते हैं। या तो उनके परिवार में ऐसा होता है, या दोस्तों में ऐसा हो, या ऐसे समाज में पड़ जाते हैं और वहाँ पर से वो ऐसा सीखते हैं। तो अपराधी प्रवृत्ति का होना ये हो जाएगा विसामाजिकरण। तो वही बच्चा धीरे धीरे देखता रहता है, या गलत दोस्तों में वो पड़ जाता है, या किसी न किसी कारण से वो ऐसे समाज में ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे समाज का हिस्सा बन जाता है कि जिसे वो उस गलत राह को अपना लेता है, और वो होता है विसामाजिकरण। अगला होता है, चौथा है पुनः सामाजिकरण होना। कैसे पुनः सामाजिकरण हुआ? जैसे किसी अपराधी का पहले विसामाजिकरण हुआ, वो गलत राह में अपराध में पड़ गया, फिर वो क्या हो गया, उसको दंड मिला और वो जेल गया। या वो छोटा बच्चा हुआ तो उसको सुधार गृह भेज दिया, और वहाँ से वो जब छूट करके आया तो उसको पुनः वो समाज में रहने लगी। वहाँ उसको सिखाया जाता है कि कैसे आपको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, क्या सही है, सही गलत की पहचान उसे सिखाई जाती है, चाहे किसी भी अवस्था में हो। फिर उसे एहसास होता है कि हम गलत राह की तरफ आ गए हैं। फिर पुनः वो सामाजिकरण, पुनः वो दोबारा जो मुख्य धारा में आ जाता है, जो सामाजिक तौर तरीकों, नियमों को वो समझने और सही गलत की उसे जब पहचान होती है तो वो क्या हो जाता है, फिर पुनः उसका सामाजिकरण हो जाता है। नेक्स्ट है, अब इस सब में जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने एक एक टॉपिक को लिया है, एक एक बिंदु को लिया है, मुख्य बिंदु को। तो आप भी इनको इसी तरह से नोट करते रहो, और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। कहीं से भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इसमें पहला है मुख्य बिंदु, बच्चा समाज के सहयोग व उचित पालन पोषण से समाज का हिस्सा बनता है। एक बच्चा समाज के सहयोग से और उसका जो सही पालन पोषण होता है, उसे जब सही गलत अच्छे परिवारों में पलता है, उसे अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा ज्ञान मिलता है, तो वो ये सब सीख करके समाज का हिस्सा बन जाता है। समाज के सहयोग से ही और अपने परिवार के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। अगला है सामाजिकरण का प्रारंभ। जैसे हम पूछेंगे बच्चा शुरू कहाँ से सीखता है, तो परिवार से सीखता है और फिर अपने समाज से सीखता है। तो सामाजिकरण का प्रारंभ परिवार से होता है और परिवार के बाद मुख्य भूमिका होती है विद्यालय की। बच्चे के सामाजिकरण का पहला प्रारंभ होता है परिवार से और परिवार के बाद जो उसका सामाजिकरण होता है तो वो होता है विद्यालय से, फिर वो विद्यालय से सीखता है। सामूहिक गतिविधियाँ सीखने को आसान बनाती हैं। जो सामूहिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे समूह में जो गतिविधियाँ होती हैं, जो समूह के रूप में, जैसे खेल टीम जो बनाई जाती है, उसमें सामूहिक रूप से खेलना या सामूहिक रूप से कार्य करना, या स्कूल में जब ग्रुप बना करके जो कोई काम दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो काम करने से सहयोग की भावना का विकास होता है। आपसी सहयोग, एक दूसरे को सहयोग देना, उस भावना का विकास होता है और बच्चा सहयोग देना और सहयोग लेना इस सामूहिक गतिविधियों से सीखता है।
अगला है शारीरिक व मानसिक विकास सामाजिककरण को प्रभावित करते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास, जिस बच्चे का पालन पोषण अच्छा होगा, उसका खान पान अच्छा होगा, तो उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, और शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी, उस अच्छे परिवारों में पला, उसका पालन पोषण अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा। और सामाजिक और मानसिक विकास जब अच्छा होगा, उसके सोचने समझने की शक्ति अच्छी रहेगी, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो उसका सामाजिककरण भी अच्छे से जल्दी हो पाएगा, वो कोई समाज के हर चीज़ों को जल्दी से अपना पाएगा। तो इसलिए बच्चे का स्वस्थ होना, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सुंदर होना भी जरूरी है। सुंदर से मतलब सुंदर दिखने से नहीं है, स्वस्थ होने से मतलब है सुडौल शरीर, मतलब स्वस्थ शरीर होना। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बच्चे के सामाजिककरण को प्रभावित करती है। परिवार की आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक रूप से जो संपन्न परिवार होते हैं, वहाँ बच्चों का जो पालन पोषण होता है, वहाँ उनका जो रहन सहन होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, और इसलिए तो उनका सामाजिककरण पर भी प्रभाव पड़ता है। वो अच्छे से सामाजिक नियम कानूनों को अच्छे से समझ जाते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक स्थिति का, और जो गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं वो उनका रहन सहन अच्छा नहीं होता है, तो उनका सामाजिक विकास भी देरी से ही होता है। सामाजिककरण में भाषा का अहम योगदान है। सामाजिककरण में भाषा का, जो भाषा हम बोलते हैं, जब भाषा आएगी तभी तो हम दूसरे को, जो भाषा हमें आती है, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ की भाषा अगर हमारी समझ में नहीं आएगी तो हम वहाँ के तौर तरीकों नियमों को समझ नहीं पाएंगे, तो हम उनको अपना कैसे लेंगे। तो इसलिए भाषा का मुख्य रोल होता है भाषा को समझना, भाषा का स्पष्टीकरण होना, तो उसका मुख्य रोल होता है सामाजिककरण में। समुदाय में रहकर बच्चा समायोजन करना सीखता है। समुदाय, समाज के बीच रहना, रह करके वही किसी विद्वान ने कहा था कि मनुष्य वही है या वो समाज में रहे, समाज में रह करके रहे, तो समाज में रह करके ही बच्चा समायोजन करना सीखता है। जो समाज में नहीं रहता, कहते या तो वो भगवान है और या तो वो इंसान भी नहीं है। तो समाज में, समाज की ज़रूरत तो हर इंसान को होती है। जो अलग थलग रहते हैं, अब किसी बच्चे को मैंने पहले बता दिया जंगल में छोड़ दें तो वो सामाजिक, वो इंसान तो, उसका शरीर तो इंसानों का रहेगा, लेकिन पूरे गुण उसमें जंगली जानवरों के आ जाएंगे। तो इसलिए समाज में ही तौर तरीके, नियम कानून, उठना बैठना, एक समाज, एक व्यक्ति, समाज व्यक्ति को बनाता है और व्यक्ति समाज को बनाता है। सामाजिककरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ज्ञान, कौशल व शील गुण अर्जित किए जाते हैं, जो समाज में प्रभावी ढंग से रहने योग्य बनाता है। अब एक डेफिनेशन है, सामाजिककरण एक ऐसी प्रक्रिया है जब सारे गुण हमने अपना लिए हैं तो वो हो गया उसका सामाजिककरण। और समस्त सामाजिककरण होने से उस एक व्यक्ति में सामाजिक परिपक्वता आ जाती है। तो सामाजिककरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान सीखता है, कौशल सीखता है, शील गुण अर्जित किए जाते हैं, जो समाज में प्रभावी ढंग से रहने योग्य बनाता है, वही सामाजिक परिपक्वता है। जब सामाजिक समस्त गुण हमें, ज्ञान आएगा, कुछ कार्य करने का कौशल आएगा, कुछ रहन सहन का अच्छे तौर तरीके आएंगे, हमें धैर्य संयम आएगा, तो जो हमने वो अर्जित कर लिए हैं, तो उन गुणों के आधार पर हम समाज में एक अपनी जगह बना सकते हैं, उस समाज में रह सकते हैं, और वही सामाजिक परिपक्वता कहलाती है। नेक्स्ट है, अब मैंने ये चैप्टर आपको अच्छे से समझा लिया है। आई होप दोस्तों आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देख लें और तभी इसको देखें, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, सामाजिक परिपक्वता। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बड़ी मेहनत से दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि एक किताब ली और उससे कई, देखा होगा आपने, कई क्वेश्चनों को पढ़ते रहते हैं और साथ में वो क्वेश्चन के आंसर तो किताब में ही दिए होते हैं और उनसे पढ़ाते रहे, उनको आंसर वहीं से बताते रहते हैं। और मैंने कई किताबों से आपके लिए टॉपिक उठाए हुए हैं और अच्छे से आपको समझाती हूँ, डेफिनेशन के साथ, उदाहरण के साथ, ताकि आपकी समझ में आ जाए। और उसके बाद अभ्यास, उसी चैप्टर से संबंधित अभ्यास
टेस्ट पेपर कराती हूँ। तो अभी मैंने केवल ये आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हुए हैं और इसके बाद मैं नेक्स्ट इस पे टेस्ट पेपर आपको करवाऊँगी। अब देख लो, पहला है अभ्यास प्रश्न है। अभी मैंने आपको चैप्टर पढ़ा लिया है, जिसने चैप्टर अच्छे से समझ में जिसके आ गया होगा तो वो ये क्वेश्चन आसानी से कर देंगे। और ऐसे ही ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये टीचिंग से संबंधित जैसे टैट हो गया, पीजीटी, टीजीटी या उत्तराखंड एलटी हो गया, चाहे प्रवक्ता का हो गया, उनमें ये ऐसे क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन है। तो ये देख लो, पहला है सामाजिकरण क्या है सामाजिकरण। पहला है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ जाना है। सामाजिक के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन है, सामाजिक मापदंडों के साथ अनुकूलन है या उपरोक्त सभी है। तो समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तो है ही, सब हम तौर तरीकों को सीखेंगे, वो करेंगे तो तभी धीरे धीरे उसमें बदलाव करेंगे। सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन है, मापदंडों में परिवर्तन तो नहीं है। सामाजिक मापदंडों के साथ अनुकूलन, जो समाज के मापदंड हैं उनके साथ अनुकूलन बनाए रखना, उनके साथ समायोजन करना, यही सामाजिकरण है। तो तीसरा क्वेश्चन सही है। सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, जो सक्रिय जहाँ से हम सामाजिकरण होता है वो है। सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? पहला हो गया विद्यालय, नहीं विद्यालय तो सक्रिय है, विद्यालय से सीखते हैं। परिवार, नहीं परिवार भी नहीं है, परिवार से तो हम सीखते हैं। खेलकूद से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो सार्वजनिक जो पुस्तकालय होते हैं, जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, ये एक प्रकार से निष्क्रिय एजेंसी है। वहाँ गए और वहाँ पे हमने किताब उठाई, एक जो भी पढ़ना है और उसको पढ़ा और वापस आ गया, तो वहाँ से ऐसा कुछ हमने सीखा नहीं। तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय एजेंसी, सार्वजनिक पुस्तकालय। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए होंगे। अगला है सामाजिकरण का अर्थ है। सामाजिकरण का अर्थ है समाज में। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? समाज में समायोजित होना, समाज के विरुद्ध होना, समाज की विविधता को समझना या इसमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा, देखो समाज के विरुद्ध होना ये तो गलत हो जाएगा। सामाजिक विविधता को समझना, ये तो एक प्रकार से जो उसको समझना है और उसको आत्मसात करना मतलब समाज में समायोजित हो जाना, उस माहौल में खुद को ढाल लेना, तो ये हो जाएगा, इसका अर्थ ये हो जाएगा। नर्सरी कक्षा की सबसे अच्छी विषय वस्तु कौन सी होनी चाहिए? एक नर्सरी कक्षा में सबसे अच्छी विषय वस्तु अगर बच्चों को दी जाए वो कौन सी होनी चाहिए? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या मेरा प्रिय मित्र। तो मेरा पड़ोस भी तब आएगा, विद्यालय भी तब आएगा, मित्र भी तब आएगा। तो पहला होता है, मैंने बताया, प्रथम पाठशाला मेरा परिवार, तो मेरा परिवार इसका हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और नेक्स्ट इसका मैं टेस्ट पेपर कल करवाऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।